आज हम ये 2 आमों से झटपट बनने वाली रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि स्वादिष्ट तो है ही, बहुत कम समय में और मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी ये रसमलाई बनकर तैयार होगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विथ रश्मि राज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं मैंगो रसमलाई। तो मैंगो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पके हुए आम ले लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये जितना खाने में स्वादिष्ट है उतना फ़ायदेमंद भी है, और जैसा कि गर्मियों का सीज़न अभी चल रहा है, तो यहाँ हम एक बर्तन लेंगे और एक कप में मैं पहले से 2 चम्मच मलाई रखी थी दूध का, तो इसी में हम 1 कप भर के यहाँ दूध लेते हैं और फिर 1 कप और, यानी कि ये 2 कप दूध लगभग ½ लीटर के बराबर है। तो इसे हम थोड़ा गाढ़ा होने के लिए बैठा देते हैं धीमी आंच करके, ताकि धीरे धीरे खौले और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जैसा कि आप देखते हैं कि रसमलाई का दूध जो होता है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। तो इस तरह से हम इसे बैठा देंगे। अब एक कटोरी में हम यहाँ पर 1 कप भर के सूजी लिए हैं, तो ये लगभग आपका 150 ग्राम के लगभग होगा। और इसी में अब हम ½ कप से भी थोड़ा कम दूध इसमें ऐड करेंगे, ताकि सूजी अच्छे तरह से भीग जाए। और इसे हम ढक के तब तक रख देते हैं कम से कम 5 मिनट के लिए, और तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ आम धो के हम उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद देखिए इस तरह से इसे छीलकर और इसे हम रफली चॉप कर लेंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ज़्यादा घुला हुआ आम नहीं है, ये थोड़ा सा कड़ा ही है। और इस तरह से कट करके हम सारे आम को रख लेंगे। तो ये गर्मियों का सीज़न का सबसे फेवरेट सबका ये लगभग होता है कि हाँ कुछ मीठा खाएं, कुछ ठंडा खाएं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये मैंगो रसमलाई। और आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे ज़रूर बार बार बनाएंगे। तो यहीं पर मैंने दूध का मावा पहले से निकाल के रखा था, तो इसको भी हम इसमें 2 चम्मच ऐड करेंगे। और इसी में 2 चम्मच ऐड करने के बाद अब हम इसी में 3 हरी इलायची भी लेंगे, जो कि स्वाद को और बढ़ा दे, और डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्सर में चला देंगे, ताकि एकदम फाइन पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एकदम चिकना पेस्ट बन के रेडी है। अब हम इसी में क्या करेंगे कि इसमें से हम 2 चम्मच बड़े चम्मच से जो मैंगो पल्प है उसे निकाल कर हम साइड रख देंगे। और साइड रखने के बाद मिक्सर जार में ही जो पहले से हम सूजी जो फूलने के लिए दूध में रखे थे उसे हम इसी में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच हम सिर्फ चावल का आटा लेंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लॉपी बनेगा, जो कि आप मुंह में डालिएगा तो घुल जाए, ऐसा ये बन के रेडी होगा। और यहाँ हम ½ कप दूध इसमें ऐड कर रहे हैं। ये ½ कप से थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको डाल के हम देखिए यहाँ जो मैंगो पल्प है उसे हम दूध जो खौलने के लिए बैठा के रखे थे उसी में इसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसे बहुत देर तक खौलाना नहीं है, इसे थोड़ा सा मिक्स करने तक इसे चला के और चीनी डाल के हम गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देर खौलाएंगे तो दूध जो है फटने का डर रहेगा। तो इस तरह से देखिए हम चला के अब यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। और यहाँ जो है मिक्सर जार में जो सब सामग्री डाले थे वो देखिए इस तरह से पेस्ट सब बन के रेडी है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसमें हम एक इडली स्टैंड लेंगे। और इडली स्टैंड में देखिए सभी सांचों में हम अच्छी तरह से इस तरह से घी लगा देंगे। आप चाहे तो रिफाइन भी लगा सकते हैं, तो इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो सब में इस तरह से फिल करके अच्छी तरह से लगा के
और अगर आपको नहीं है इडली स्टैंड तो आप उस तरह का कटोरी में भी इसे छोटे छोटे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब जो पेस्ट है इसमें हम हाफ चम्मच इनो ऐड करेंगे। तो इनो ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, ताकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाए पेस्ट में। और अब इडली के जो साँचे हैं इसी में हम ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मतलब हाफ से भी कम है। और इसको डाल के हम थोड़ा फैला देंगे। जिस तरह से रसमलाई होता है थोड़ा फ्लैट रहता है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ नहीं रहता है ऊपर से, जिस तरह की इडली बनता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पतला लेयर रखे हैं इसका, कि ज़्यादा थिक और ज़्यादा मोटा ना बने और देखने में बिल्कुल रसमलाई का शेप जैसा बन के ही रेडी हो। तो यहाँ पर पहले से पानी गर्म था और उसमें हम इडली के स्टैंड को डाल दिए हैं और इसे हम लगभग 8 से 10 मिनट तक उसमें पकाएंगे। और पकने के बाद उसे चेक कर लेंगे बीच में कि अच्छी तरह से हुआ है। तो यहाँ मेरा रसमलाई देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है और बहुत ही फ्लॉफी और एकदम स्पंजी बन के रेडी हुआ है। ये हाथ से ही टूट रहा है पकड़ने में, इतना ही क्रीमी इसका टेक्सचर है जो कुछ कहने का नहीं। और इस तरह से हम एक एक करके उसमें जो रसमलाई का जो दूध है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, जो उसका रस है इसमें इसको एक एक करके इस तरह से ऐड कर देंगे। तो देखिए ये है ना बिल्कुल सॉफ्ट। ऐसे ही सारे हम एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे रस में। तो देखिए ये पूरी अच्छी तरह से इसमें डूब गई है और इसे हम अब आधे घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। और ठंडी ठंडी रसमलाई खाने ये इतने टेस्टी और लाजवाब बन के रेडी हुए हैं कि आप यकीन मानिए बच्चे हो या बड़े इसे ज़रूर पसंद करेंगे और आपको फिर दोबारा ज़रूर ये रेसिपी बनाने को बोलेंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जब घर में बने ये रसमलाई तो फिर हम मार्केट क्यों जाएं। तो यहाँ पर देखिए कुछ केसर के धागों से हम इसे इस तरह से गार्निश कर लेंगे और थोड़े काजू और पिस्ता बादाम जो भी आपके घर में हो तो आप उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पिस्ता और बादाम से इसे ऊपर से इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी रसमलाई ठंडी ठंडी बिल्कुल बन के रेडी है, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाएगी। और ये यकीन मानिए कि बाहर के हलवाई का भी जो रसमलाई है वो फेल है इस रसमलाई के आगे। ये रसमलाई तो रसमलाई है ही, और साथ में ठंडे ठंडे खाने का तो गर्मियों में मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ देखिए एक हम इस तरह से निकाल के आपको कट करके दिखाते हैं कि कितना फ्लॉपी और कितना स्पॉन्जी बन के रेडी है। ये एकदम क्रीमी और बहुत ही मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी ये डिज़र्ट एक तरह से कहिए तो ये बन के रेडी है। तो आप भी बनाएं और अपना फीडबैक शेयर करें कुक विथ रश्मि राज के साथ। तो देखिए इस तरह से हम इसे थोड़ा और सजा लेंगे और देखिए इस तरह से कितना सॉफ्ट ये कट के रेडी है। आप तो देखने से पता चल ही जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट है और मुंह में डालते ही घुल जाएगा। तो ये बिल्कुल माउथ वाटरिंग बन के रेडी है आपका मीठा मीठा रसमलाई और ठंडा ठंडा। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताएं।